Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थर्ड कंपोनेंट जो कि रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया था। रिलेशनशिप को हम लोगों ने बड़ी डेप्थ और डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के तीनों कंपोनेंट को डिटेल और डेप्थ में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो तीन कंपोनेंट या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 होते हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे एंटिटी, सेकंड 1 पे एट्रीब्यूट और थर्ड 1 पे रिलेशनशिप। इन तीनों जो कंपोनेंट है इनकी मैं डिटेल में वीडियो एक बना चुका हूं। तो काइंडली अभी तक अगर आप लोगों ने एंटिटी, एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप को नहीं देखा, ये वीडियो को नहीं देखा, तो काइंडली मैं आई बटन में भी इसका लिंक डाल देता हूं। इन तीनों वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो। ओके, होपफुली आप लोगों को ये तीनों कंपोनेंट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के समझ लग जाएंगे। यहां तक तीनों कंपोनेंट्स तक हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वाला टॉपिक वाइंड अप होना चाहता है। वाइंड अप हो चुका है, खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की एक एग्जांपल को करने वाले हैं। हम लोग कुछ एंटिटीज लेंगे और उन एंटिटीज के कुछ एट्रीब्यूट है और उन एट्रीब्यूट और उन एंटिटीज को विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप आपस में एसोसिएट किया गया होगा। तो मैं आज की एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले रिकैप करवा देता हूं कि उन तीनों कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, और उसके बाद आज हम जो एग्जांपल करने वाले हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले एंटिटी के बारे में बात करें तो एंटिटी क्या चीज है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज एंटिटी। उसके बाद बात आती है एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या है कि प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। उसके बाद बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या होता है? एसोसिएशन और लिंक और कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान जो एसोसिएशन होती है ना, उसको कहा जाता है रिलेशनशिप। ओके, होपफुली आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट समझ लगे होंगे। हम लोगों ने रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप में नेम, रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी, रिलेशनशिप की डिग्री, इन सबको चीजों को डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट की टाइप्स, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एंटिटी क्या होता है, एंटिटी की टाइप्स कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, उसके बाद एंटिटी सेट, ये चीजें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज के लेक्चर की तरफ आओ। आज का लेक्चर क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की हम लोग एक एग्जांपल समझने वाले हैं, और उस एग्जांपल से आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ये एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनती कैसे है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारा जो 3 स्ट्रक्चर स्कीमा था ना, या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर था, उसके सेंटर वाले मिडिल लेवल पे, जिसको कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल कहा जाता है, ये वहां पे डिजाइन की जाती है ये डायग्राम। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ लगी होगी, ये चीज पता होगी, मैं आप लोगों को पहले भी ये बता चुका हूँ। डेटाबेस को स्टोर करने से पहले फिजिकल जो हम लोग स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उस पे स्टोर करने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक डिजाइन बनाया जाता है, और वो डिजाइन कंसेप्चुअल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे बनाया जाता है, और उस डिजाइन को विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। और ईआर डायग्राम कैसे बनती है? एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप से बनती है। ओके, इस डायग्राम में, इस एग्जांपल में मैंने अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 एंटिटी टाइप्स लिए हैं: कोर्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टी और स्टूडेंट। ये एक कह लीजिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या इंस्टीट्यूट है जो कि जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूट में, और उन डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फैकल्टी है, और ये डिपार्टमेंट कुछ कोर्सेज को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, और उन कोर्सेज को कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो आप लोगों को समझ लग गया होगा कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में फैकल्टी है, टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, और डिपार्टमेंट कोई कोर्सेज को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, और उन कोर्सेज को डिफरेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इनरोल करते हैं। तो ये सिनेरियो, ये एग्जांपल है, या मेरा ये कह लीजिए क्वेश्चन है। तो के डिपार्टमेंट है, फिर कोर्स है, फिर फैकल्टी है, फिर स्टूडेंट है, तो इनकी हेल्प से, इन एंटिटी की हेल्प से हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, ये ईआर डायग्राम को ड्रा करेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट से। आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना होता है? पेरेंट टेबल से करना होता है। पेरेंट टेबल कौन सा होता है? चाइल्ड टेबल कौन सा होता है? पेरेंट टेबल जहां से एक एट्रीब्यूट लिया जाता है और उस एट्रीब्यूट को किसी चाइल्ड टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अच्छा, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में क्या है, डिपार्टमेंट है।
अच्छा, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, उसके बाद स्टूडेंट है, उसके बाद कोर्स है, ये एंटिटी क्या है, एंटिटी टाइप कर लें, इनका आपस में रिलेशनशिप भी है। रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया गया? रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया डायमंड शेप से। एंटिटी को कैसे डिफाइन किया गया? एंटिटी को डिफाइन किया गया और या रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल शेप। और एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ओवल शेप या विद द हेल्प ऑफ एक्लिप्स शेप। ओके, तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के कुछ एट्रीब्यूट हैं, दो एट्रीब्यूट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की लोकेशन के। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो उन ब्लॉक्स की, उन डिपार्टमेंट की क्या होगी? लोकेशन होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जो डिपार्टमेंट नेम है इसको अंडरलाइन किया गया। अंडरलाइन का क्या मतलब है? अंडरलाइन का मतलब ये होता है जिन एट्रीब्यूट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि वो एट्रीब्यूट कौन से की एट्रीब्यूट है। अब की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या जिनको प्राइमरी की के तौर पर कंसिडर किया जाता है, उनको की एट्रीब्यूट कहा जाता है। ओके, तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट नेम को की एट्रीब्यूट लिया या एज अ प्राइमरी की के तौर पर लिया, प्राइमरी की के तौर पर लिया या की एट्रीब्यूट के तौर पर लिया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट नेम रिपीट तो नहीं ना हो सकते एक डेटाबेस में। एक डिपार्टमेंट एक ही दफ़ा भाई होता है, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में डेटाबेस स्टोर की गई है कि इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट कौन कौन से है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, कहीं नेक्स्ट चल के 3, 4 या 5th नंबर पे लिखा हुआ है फिर कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है वो कंप्यूटर साइंस को क्या कर रही है? ऑफर कर रही है, या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी इसमें आया और 5th या 2nd या लास्ट पे फिर कंप्यूटर साइंस लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट एक ही दफ़ा होगा, तो इसका मतलब एक डेटाबेस में डिपार्टमेंट नेम एक दफ़ा ही होगा। तो डिपार्टमेंट नेम डुप्लीकेट या डिपार्टमेंट नंबर जो नेम है ये रेपिटेशन नहीं हो सकती इसकी। आप इसके अलावा डिपार्टमेंट आईडी या इस तरह की और भी प्राइमरी की के तौर पर एट्रीब्यूट इसको की एट्रीब्यूट को ले सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया? डिपार्टमेंट नेम को की एट्रीब्यूट ले लिया। ये एट्रीब्यूट ना की एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट्रीब्यूट की टाइप में। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट की जो है ना एट्रीब्यूट वो दो ले लिए, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। अब हम क्या करते हैं कि ये डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स, डिफरेंट टीचर्स हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट और फैकल्टी का रिलेशन ना दो तरह से मैंने बनाया है। एक एंटिटी टाइप का किसी दूसरी एंटिटी टाइप के साथ रिलेशनशिप ना आप एक से ज्यादा दफा क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट और फैकल्टी का रिलेशनशिप मैंने दो दफा बनाया हुआ है। दो दफा कैसे बन रहा है कि डिपार्टमेंट को कोई ना कोई मैनेज या हेड तो कर रहा होगा ना, जो कर रहा होगा वो भी उसी फैकल्टी का, जो डिपार्टमेंट की फैकल्टी होगी उसी का एक मेंबर होगा। वो इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो ऑब्वियस है वो बच्चों को पढ़ा भी रहा होगा और साथ साथ डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर रहा होगा, जिसको आप एचओडी कह लें, जिसको आप चेयरपर्सन कह सकते हैं। ओके, तो एक डिपार्टमेंट में एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंगल इकलौता एचओडी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट को दो या दो से ज्यादा एचओडी क्या कर रहे हैं? हेड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा वो करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, एक कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक पूरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन एक हो, बट उसके नीचे डिफरेंट प्रोग्राम है और उन प्रोग्राम के उसने डिफरेंट क्या कर दिए? एचओडी बना दिए। बट चेयरपर्सन की बात करें वो एक ही है, और अगर उसने एचओडी नीचे अपने बनाए हैं तो वो एचओडी भी एक डिपार्टमेंट का एक ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखें, डिपार्टमेंट है, इसको मैनेज या इसको हेड कौन कर रहा है? इसको एक मेंबर कर रहा है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है? 1 to 1 है। तो ये 1 क्या शो कर रहा है? रिलेशनशिप को शो कर रहा है 1 to 1। मैं आप लोगों को कार्डिनलिटी मैपिंग करवा चुका हूँ या कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप करवा चुका हूँ। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जा सकता है? 1 to 1 रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट और फैकल्टी का, वो है कि डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल या डिपार्टमेंट के अंदर मैनी टीचर्स या इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मोर देन 1, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या मोर देन 2 क्या हो सकते हैं? टीचर्स, इंस्ट्रक्टर या फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसका रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया गया? इसकी मैपिंग कैसे बनेगी? इसकी मैपिंग बनेगी 1 to many। ओके, इस साइड से देखें 1 to many रिलेशनशिप है किसका? डिपार्टमेंट और फैकल्टी का, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल या मैनी टीचर्स हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल तो नहीं कह सकते, मैनी टीचर्स हो सकते हैं। तो ये देखो, हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट है या एनी डिपार्टमेंट हैज मैनी टीचर्स या फैकल्टी मेंबर्स या कह लीजिए इंस्ट्रक्टर्स हैं। ओके, तो इसका रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप डिपार्टमेंट एक है और इस साइड पे फैकल्टी मेंबर कितने? मैनी है। तो मैनी को आप लोग एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो डिपार्टमेंट हैज मैनी
टीचर्स या मैनी फैकल्टी मेंबर्स या मैनी इंस्ट्रक्टर्स। तो ये रिलेशनशिप किसका हो गया, डिपार्टमेंट और फैकल्टी का। और फैकल्टी के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, हर टीचर या हर इंस्ट्रक्टर के जो एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, फैकल्टी आईडी, या इधर से स्टार्ट करें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर या फैकल्टी आईडी। तो फैकल्टी आईडी ये क्या है, ये की एट्रीब्यूट है जो कि एज अ प्राइमरी की के तौर पर कंसिडर किया गया है कि एक डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी आईडी या टीचर आईडी एक दफा असाइन कर दी गई ना किसी टीचर को, वो उसके बाद किसी और टीचर को दोबारा असाइन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 001 है, ये एक टीचर को, लेट्स सपोज हम कहते हैं XYZ कोई टीचर है, इसको ये फैकल्टी आईडी दे दी गई है। अब इसके बाद फ्यूचर में कोई और टीचर ऐसा नहीं आएगा जिसको 001 असाइन कर दिया गया। हाँ, ये हो सकता है कि XYZ ऑर्गेनाइजेशन को या डिपार्टमेंट को या उस यूनिवर्सिटी को छोड़ गया, लेफ्ट कर गया, लीव कर गया, तो फिर 001 उसको आप लोग असाइन कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल है। बट जब तक ये ऑन जॉब है, जब तक ये सर्विस में है, तब तक आप XYZ की ये फैकल्टी आईडी किसी और को नहीं असाइन कर सकते। उसके बाद ये देखिएगा, फोन नंबर किसी फैकल्टी के या स्टूडेंट के मोर देन 1 हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है कि फोन नंबर 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। सिंगल या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। तो फोन नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसलिए इसको डबल ओवल शेप में लिखा जाता है। मैं आप लोगों के सामने इसलिए गया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाएगी कि डबल ओवल शेप का क्या मतलब है। तो ये डिपार्टमेंट और फैकल्टी का रिलेशनशिप होपफुली आप लोगों को समझ लग चुका होगा। इसके बाद ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी है। अच्छा, हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, या एक डिपार्टमेंट मल्टीपल कोर्सेज को क्या करता है, ऑफर करता है। लेट्स हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हम कहते हैं कि वही वो फोटोशॉप जो है उसका कोर्स भी करवा रहा है, उसके बाद वो ब्लॉकचेन का कोर्स करवा रहा है, उसके बाद वो पाइथन का कोर्स करवा रहा है, उसके साथ साथ डिफरेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स करवा सकता है, वीडियो एडिटिंग करा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करा सकता है, फ्रीलांसिंग करवा सकता है, कंटेंट राइटिंग करवा सकता है। तो ये जो कोर्सेज है ना, हम लोगों ने कहा कि लेट्स सपोज ये एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, वो ऑफर कर रहा है। तो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर या एक ही डिपार्टमेंट मल्टीपल कोर्सेज को क्या कर सकता है, ऑफर कर सकता है, या ऑफर करवा रहा है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, 1 to many, या ये 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इस रिलेशनशिप जिस साइड पे हम लोगों का रिलेशनशिप 1 बन रहा है वहां पे हम लोगों ने लिख दिया 1, और जिस साइड पे मल्टीपल कोर्सेज आने हैं, मोर देन 1 कोर्सेज आने हैं, उस साइड पे हम लोगों ने लिख दिया n। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप हो गया। डिपार्टमेंट वाली साइड पे देखें, कोर्स से डिपार्टमेंट वाली साइड की तरफ देखें तो हम कह सकते हैं कि मैनी कोर्सेज ऑफर कौन कर रहा है, एक डिपार्टमेंट कर रहा है, वो डिपार्टमेंट का नेम ये है। तो डिपार्टमेंट ऑफर्स दिस कोर्स का नेम लिखा होगा कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर दिस कोर्स, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर दिस कोर्स, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर दिस कोर्स। डिपार्टमेंट कौन सा आई जा रहा है, कंप्यूटर साइंस ही आई जा रहा है, बट कोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ओके, अब ये भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट एक कोर्स को एक ही दफा एक डेटाबेस में एक से ज्यादा दफा तो नहीं ना लिख सकता, कि हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर फ्रीलांसिंग कोर्स, फिर हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर फ्रीलांसिंग कोर्स। भाई पहले जो डेटाबेस में स्टोर कर दिया, पहले भी जो लिख दिया, तो अब क्या जरूरत है लिखने की। अच्छा, कोर्स आ गया, कोर्स के क्या क्या एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी, ड्यूरेशन, उसके बाद कोर्स नेम। ड्यूरेशन का क्या मतलब है, वो कोर्स 3 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, या 4 वीक्स का है, उसके अलावा हम कहते हैं 6 मंथ का है। तो हम लोग ड्यूरेशन को क्या कहते हैं कि उसका टाइम स्पैन कितना, उसके बाद कोर्स नेम कौन सा, उसके बाद कोर्स आईडी सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये की एट्रीब्यूट है जिसको प्राइमरी की के तौर पर कंसीडर किया गया है। ये भाई कोर्स को एक ही दफा स्टोर होने देगा, एक से ज्यादा दफा स्टोर नहीं होने देगा। जिस तरह हम लोगों ने कहा ना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर द फ्रीलांसिंग कोर्स, उसके बाद दोबारा करोगे ना कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर द फ्रीलांसिंग कोर्स, तो ये एक्सेप्टेबल या डेटाबेस के अंदर ये स्टोर नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की लगी है। और प्राइमरी की क्या होती है कि डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बट आइडेंटिफाई करने से पहले यूनिकली स्टोर करती है, एक ही दफा एक ही एंट्री को स्टोर करने देती है जिस पे प्राइमरी की लगी होगी। अगर एक कोर्स का जो आईडी है ना वो लिखा गया है X002, तो इस आईडी को देखते हुए हम दोबारा कोई और कोर्स ऑफर नहीं कर सकते या स्टोर नहीं कर सकते जिसकी आईडी सेम हो। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट और कोर्स का क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या एनरोल कर रहे हैं कौन, डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर किए थे डिपार्टमेंट ने, तो मल्टीपल कोर्सेज को मल्टीपल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, या मैनी कोर्सेज को मैनी स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका रिलेशनशिप होगा मैनी टू मैनी, के मल्टीपल कोर्सेज हैं,
या मैनी कोर्सेज है जो डिपार्टमेंट ने ऑफर किए थे, और मैनी कोर्सेज को मैनी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल करवा रहे हैं या इनरोल कर रहे हैं। तो इस साइड से देखें, मैनी स्टूडेंट इनरोल दिस कोर्स, या मैनी स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं एट द सेम टाइम पे मल्टीपल कोर्सेज को भी कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज वो वीक के फर्स्ट डेज में, फर्स्ट जो 3 डेज है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो एक कोर्स कर रहा है, और लास्ट 3 डेज में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो कोई दूसरा कोर्स कर रहा है। ओके, ये ऑनलाइन अगर करें तो वो तो जितने मर्जी कर सकता है। लेट्स सपोज ये इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई आप मोर देन 3 कर सकते हो या मोर देन 2 भी कर सकते हो, एक्सेप्टेबल, या मैक्सिमम 3 कर सकते हो, तो ये क्या होगा, मैनी टू मैनी होगा। तो मैनी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल करवा रहे हैं मैनी कोर्सेज को। या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को क्या कर रहा है, इनरोल करवा रहा है, इनरोल कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि एक कोर्स मैनी स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, इनरोल किया हुआ है या ज्वाइन किया हुआ है। तो स्टूडेंट की बात करें, इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फोन नंबर मोर देन 1 हो सकते हैं, तो इसको भी क्या किया गया है, इसको भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमने बना दिया। उसके बाद स्टूडेंट आईडी पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये मैं स्टार ऊपर इसलिए लगाता हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये की एट्रीब्यूट है, और की एट्रीब्यूट कौन सा, जिसको प्राइमरी की के तौर पर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और ये डेटाबेस में एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी एंट्री, एक से ज़्यादा दफ़ा रिकॉर्ड को स्टोर नहीं होने देगा। ओके, तो कोर्स को मैनी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, बट भाई कोर्स को किसी ने पढ़ाना भी तो है ना, कोई टीचर भी तो होगा ना उस कोर्स का। तो फैकल्टी का और कोर्स का भी कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को कहा गया टॉट बाय, ये नेम है रिलेशनशिप का। और ये क्या है कि एक फैकल्टी मेंबर मैनी कोर्सेज को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। ओके, भाई मुझे ब्लॉकचेन आता है तो मैं स्टूडेंट को ब्लॉकचेन का कोर्स करवा सकता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे भाई पाइथन भी आती है तो मैं स्टूडेंट को पाइथन भी करवा सकता हूँ। उसके बाद भाई एक डेटाबेस का कोर्स चल रहा है, मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ तो मैं डेटाबेस भी करवा रहा हूँ, मैं फर्स्ट 3 डेज कुछ और करवा रहा हूँ, लास्ट 3 डेज कुछ और करवा रहा हूँ, फिर वीकेंड पे कुछ और करवा रहा हूँ। तो एक फैकल्टी मेंबर मैनी कोर्स क्या कर सकता है, करवा सकता है, पढ़ा सकता है। तो अ फैकल्टी मेंबर मैक्सिमम ऑफ 1 फैकल्टी मेंबर taught by many courses या many courses taught by this faculty member। यहां से हम लोग देखें कि many courses taught by a faculty member। अच्छा, इसके अलावा ये आप लोगों को पता लग गया कि ये क्या है, मैनी टू 1 का रिलेशनशिप है। यही साइड से देखें तो मैक्सिमम एक फैकल्टी मेंबर लाजमी है जो मैनी कोर्सेज को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। अच्छा, इस रिलेशनशिप को ना, ये जो सिंबल है इसको किसी और तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है या डायग्राम में, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज इसको रिमूव करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा था, एन लिखा था ना, एन का मतलब मैनी, और यहाँ पे भी क्या लिखा गया, यहाँ पे एम लिखा गया। एम का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि एम और एन मतलब मैनी टू मैनी, बस आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए एम और एन लिख दिया गया कि मैनी टू मैनी, इसका मतलब भी मैनी और इसका मतलब भी मैनी है। अच्छा, मैनी को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कि यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हो, लाइन लगाते हो, इस लिंक जो ये रिलेशनशिप का लिंक होता है ना, यहाँ पे ये क्या कर सकते हो आप लोग, ये रिलेशनशिप को शो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक इधर और ये सेंटर वाली जो आ रही है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैनी से। ओके, और इस तरह इसको भी क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा मैनी से। ओके, और इसी तरह ये हमारे पास रिलेशनशिप है मैनी, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। बट यहाँ पे ये गौर से समझिएगा, 1 है तो 1 को रिप्रेजेंट ये किया जाता है कि लिंक, ये जो लिंक बन रहा है, जो लाइन है, ये जो एसोसिएशन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, ये 1 लिख दिया जाता है। मतलब कि ये कह लीजिए कि 1 लिख दिया, या इसके ऊपर क्या लगा दी, ये लाइन लगा दी, इसका मतलब ये है 1 टू मैनी। और इस तरह इधर भी हम लोग क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। और 1 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि लाइन को क्या कर लिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। और इधर मैनी है तो ये क्या होगा, मैनी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये 1 है, 1 को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरह हमारे पास ये मैनी है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मैनी से, और इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक कंडीशन आती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। लेट्स सपोज इंस्टीट्यूट की रिस्ट्रिक्शन है कि कोई डिपार्टमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मर्जी कोर्स ऑफर कर ले, जितने मर्जी कोर्स करवाए, बट मिनिमम से मिनिमम तो कोई एक कोर्स तो करवा रहा हो ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये तो हो गया 1 टू मैनी। बट उसके अलावा कोई एक जो रिस्ट्रिक्शन है ना, जो सेकंड ऑप्शन है, उसको इसके साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि कोई एक डिपार्टमेंट मिनिमम से मिनिमम एक कोर्स कराएगा, या कोई एक डिपार्टमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मर्जी कोर्स करवा सकता है। एक कंडीशन ये है। बट एक कंडीशन और एक और भी हो सकती है कि कोई डिपार्टमेंट मैनी कोर्स पढ़ा सकता है, या डिपार्टमेंट की मर्जी होगी वो एक भी ना पढ़ाए। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इसकी जगह पे हम लोग यूं लगा दिया करते हैं। मतलब कि ये
ये है ना, तो यहाँ पे ये साथ क्या लगा दिया जाता है, 0 लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर रेस्ट्रिक्शन है कि कोई डिपार्टमेंट मिनिमम से मिनिमम एक कोर्स तो लाजमी कराए तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट है और ये जो डेटाबेस में स्टूडेंट आया उसकी कंडीशन ये है कि वो मैक्सिमम 2-3 या जितने भी कोर्स हमारी रिक्वायरमेंट है कोर्स को ज्वाइन कर ले, इनरोल कर ले, बट मिनिमम से मिनिमम कोई एक कोर्स तो उसके पास हो अगर वो डेटाबेस में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये कंडीशन है कि कोई एक स्टूडेंट है जो कोर्स या कोई भी ले सकता है, ज़्यादा ले सकता है, या कोर्स नहीं भी ले सकता, तो उसको यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे। होपफुली आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ लगी होगी। तो काइंडली मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग गूगल पे जाएं और कोई एक आधी एग्जाम्पल खुद लेके उसको ट्राई करिएगा समझने की और उसकी प्रैक्टिस कीजिए पेन और पेपर में। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ लग गया होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।